जीवन को हम एक जार समझ लेते हैं। ये जो है जार, इसको हम जीवन समझ लेते हैं। क्या समझ रहे हैं? जीवन को एक जार समझ लिया जाता है। ये खाली है, लेकिन इसमें निर्वात है, हवा भरी हुई है। मन, अगर आप अकेले जीवन जीते हैं तो क्या ये मेरे लाइफ के लिए सही है? जीवन एकदम खाली है। मान लीजिए ये जार है, ये खाली है। क्या हम इस तरह से जीवन जीते हैं? खाली अकेलापन, जो आदमी आजकल सोचता है क्या कि हम अकेले जिंदगी जिएंगे, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यानी कि खोज में रहता है। जीवन के को खोजने के लिए वो यहाँ से निकल चुका होता है। सोचता है जीवन हमें पहाड़ों पे मिलेगा, पठारों पे मिलेगा, सब जगह मिलेगा। लेकिन जीवन का सही मतलब ये होता है, जीवन अगर ये जार की तरह खाली है तो कभी भी आप सुखमय जीवन नहीं जी सकिएगा। तो जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे ये मान लीजिए इसमें ये खाली है, इसमें पहले हम बड़ा पत्थर डालते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे छोटा पत्थर डालते हैं। अगर हम बड़ा पत्थर इसमें डालते हैं तो क्या होगा कि इसमें ये भर जाएगा। ये क्या होगा? बड़ा पत्थर से भर जाएगा। समझ रहे हैं? ये बड़ा पत्थर से भर गया। अब हमें लगा कि भाई हमारा जीवन है, जीवन एक ऐसा यानी कि माध्यम है जो अनंत ऊर्जाओं को सोख सकता है, उसे हर चीज की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जीवन को समझने के लिए ये बड़ा पत्थर कौन है? हमारी फैमिली है। क्या है? हमारी फैमिली है। अगर हमारे जीवन में और कोई भी साधन नहीं होगा, अगर हमारी फैमिली होगी तो हम जीवन यानी कि मेरा भरा पूरा रहेगा, हम आराम से जी सकते हैं। अगर कोई भी विपदा आती है तो हम एक दूसरे के सहारे आराम से जिंदगी जी सकते हैं। अब मान लीजिए छोटा पत्थर है और उससे भी एक छोटा पत्थर है, उसके बाद ये और एकदम मिहिन बालू है, फिर पानी है। अब अगर हम इस बड़े पत्थर के बाद अगर ये छोटे पत्थर को डालते हैं, क्योंकि फिर भी कोई भी खाली जगह अगर बड़ा पत्थर इसमें डालते हैं तो इसमें छोटा छोटा जगह बच जाता है। तो ये छोटा पत्थर जो है इसमें क्या होगा? समाहित हो सकता है। कोई भी हमारा जीवन ऐसा है कि हर चीज को एडजस्ट कर लेता है। मान लीजिए मोबाइल पहले नहीं था, क्या हम जी नहीं रहे थे? क्या पंखा नहीं तो क्या आदमी जी नहीं रहा था? क्या इंसान को हर चीज की आवश्यकता है, अगर जो उसे मिले, बस उसको उपयोग वो किस रूप में करता है, अच्छे के लिए करता है कि बुरे के लिए करता है। हमें बंदूक की आवश्यकता थी कि भाई जानवरों से रक्षा के लिए, लेकिन आज उस इंसान को यानी कि उसको मारने के लिए यूज किया जा रहा है, हथियार के तौर पे, यानी कि पूरा सिस्टम को विनाश के कगार पे ले जाया जा रहा है। हर चीज का पहले अच्छा पहलू होता है, बुरा पहलू होता है। हमको देखना है कि हम अच्छा पहलू अपनाते हैं कि बुरा पहलू अपनाते हैं। हमारा तात्पर्य ये छोटा जो पत्थर है ये मेरा मित्र है। क्या समझे? ये मेरा मित्र है, सगा संबंधी है, ये मेरा फैमिली मेंबर्स में आ गया, मेरा पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे। तो ये छोटा पत्थर ये हमारा मित्र है। आप एक मित्र हो सकता है, हजारों मित्र हो सकता है, वसुधैव कुटुंबकम पूरा यानी कि संसार ही हमारा भाई हो सकता है। फिर उसकी हमको आवश्यकता है। उसके बाद किसका? संसार में सभी लोगों की हमें आवश्यकता है। जो भी प्राकृतिक साधन है उसकी हमें आवश्यकता है। अब इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। डाल दिया, मेरा जीवन क्या हुआ? भर गया। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इच्छाएं अनंत और असीमित है। हर चीज की इच्छा मनुष्य को चाहे उत्पन्न हो जाती है, उसको इच्छा कर भी वो नहीं टाल सकता है, क्योंकि इच्छा का कोई यानी कि कंट्रोल किसी के पास नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये छोटा जो है ये हमारा कृत्रिम साधन है। कृत्रिम साधन में समझ लीजिए पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सब कुछ है। अगर क्या हमारे घर में एसी नहीं रहेगा तो क्या हमारा घर नहीं चलेगा? फ्रिज नहीं रहेगा तो क्या हम नहीं जी सकते हैं? मेन इंपॉर्टेंट है हमारा फैमिली होना चाहिए, हमारे मित्र होने चाहिए, ताकि मेरा जीवन भरा पूरा लगे। अब ये जो छोटे पत्थर इसमें फिर डालते हैं, छोटे कंकड़, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लगता है। जीवन में सबकी आवश्यकता होती है। आप जैसा जिंदगी को आप जितना समाहित कर सकते हो उतना आप समा सकते हैं उसमें। तो हमारे मित्र भी हमारे पास है, सब कुछ है। अब मान लीजिए कृत्रिम साधन अगर नहीं रहेगा तो भी हम जीवन जी सकते हैं। छोटे पत्थर जो हैं हमारा यानी मित्र है, दोस्त है, सगा है, संबंधी है। क्या है? छोटा, अगर ये हमारे जीवन में होता है तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। लेकिन हमें हर चीज की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं कि छोटे कंकड़ भी हमारी लाइफ में आते हैं, जो कृत्रिम साधन है, जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं। उसकी भी हमें आवश्यकता है, चाहे मोबाइल हो, फोन हो, रॉकेट हो, या यानी कि एरोप्लेन हो, हर चीज जो जीवन को आसान बनाए वो हमको चाहिए होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर ये सब डालने के बाद मान लीजिए सब चीज आप यानी जीवन में आपका आ गया, कृत्रिम साधन आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, ये बालू कंकड़ उसी कृत्रिम साधन में आता है जो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो सारा कुछ इसमें आ गया। फिर अगर हम छोटे कंकड़ के बाद अगर हम इसमें बालू डालते हैं,
बारूद आता है तो वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है। हर चीज हमें आवश्यकता होती है, ये मत सोचिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। बशर्ते हमको ये समझना है कि मूल क्या है, मूलधन क्या है। हमें ब्याज से मतलब नहीं है कि मूलधन मेरा सुरक्षित रहना चाहिए, यानी कि जीवन में जो मूल है फैमिली है और हमारा स्वास्थ्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को गौर करना होगा, इस चीज पे ध्यान देना होगा कि फैमिली तभी पूरा होगा जब सभी मेरे साथ रहेंगे। कृत्रिम साधन हमारे पास वस्तु जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी होगा, मान लीजिए कि लाइट नहीं है तो मान लीजिए लाइट भी नहीं है, बिजली नहीं है तो एसी क्या, ये पंखा कुछ नहीं चल सकता है। उसी प्रकार जो है ना, अगर वो नहीं रहेगा तो भी हम जिंदगी आराम से काटते हैं ना भाई। लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हम घर में ही ना थे, अगर फैमिली में कोई रहता ही नहीं, अकेले क्या करते आप। ये सोचने का विषय है। अब उसके बाद ये पानी है, अनंत है, जितना भी संसार में नया खोज होंगे, नया चीज होगा, उस सब की हमें आवश्यकता है। तो अब अगर हम इसमें पानी भी डालते हैं, अगर मान लीजिए ये पानी को जो है हम डालते हैं इसमें, तो ये भी कम से कम 1 गिलास 2 गिलास उसमें समाहित हो सकता है। उसी प्रकार जितना भी चीज चाहिएगा ना वो अनंत है। जीवन जो है ना क्या है, जीवन अनंत है, उसमें हर चीज की संभावना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें बड़े पत्थर को संभाल के रखना है, या सिर्फ जीवन में पानी ही पानी भर लेना है, या हवा ही हवा खाली निर्वात भरना है, या क्या करना है। जीवन को समझने का यही तात्पर्य है। हमारा कहने का मोटिव यही है कि अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, उनको दुख ना पहुंचाएं, उनकी भावनाओं की कद्र करें। उन्होंने आपको बड़ी मिन्नत से यानी कि इतना बड़ा किया है। आप अपना जो समय जो है बहुत रेसिंग कार चलाते हैं, बहुत रेस में गाड़ी चलाते हैं, सोचता है दुनिया यही है, यही जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है। ये सोचिए कि कितना यानी कि माता पिता का, पूरा फैमिली का आपके पीछे आशाएं जुड़ी हुई है। उस आशाओं को समझिए। मानव जीवन जब 9 महीना हम माताएं गर्भ में अपने बच्चों को रखती है तो उस समय ही उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि हम बच्चे को भविष्य ऐसा देंगे, वैसा देंगे। और बड़े होकर क्या करते हैं, उस जीवन को आप तिनकों में बिखेर देते हैं, बहुत तेज स्पीड से बाइक चलाते हैं और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। कितनी माताओं को आपने देखा होगा कि बच्चे उसके जो है भरी जवानी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्या उन्हें कितना अच्छा लगा। उस दर्द को महसूस आप कभी नहीं कर सकिएगा। वो दर्द क्या होता है, इसको महसूस करने के लिए उस स्थिति में जाना होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आप यानी कि बुद्धिमान बनना चाहते हैं कि मूर्ख बनना चाहते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों का गलती से सीखे, वो गलती किया उसको नुकसान हुआ तो हम उससे सीख ले कि हम भाई वो गलती नहीं करेंगे। या समझदार आप बनना चाहते हैं कि भाई हम गलती करके सीखे। या मूर्ख बनना चाहते हैं कि वो गलती पे गलती करता है, वो ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है, कुछ भी करता है तेजी में तो वो उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। तो क्या आप मूर्ख बनना चाहते हैं कि समझदार बनना चाहते हैं कि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान बनना चाहिए और फैमिली का जो है भरपूर सहयोग देना चाहिए। अकेले जीवन नहीं जी सकता है। बहुत सी बच्चे की शादी होती है तो वो अकेले रहना चाहते हैं, अपना फैमिली को ले लिए, उनको लगता है कि यही लाइफ है। अब ये समझिए कि अगर कोई भी स्त्री माँ बनती है तो किसके पास जाती है, फैमिली के पास जाती है कि उसका देख रेख करेगा, वो गर्भावस्था में है। तो आप उस स्थिति को नहीं समझते। जब वो हो जाता है तो फिर वो उसी तरह स्थिति जीने लगता है। उस चीज दिन को समझना चाहिए कि कभी मेरा बुरा टाइम था, अच्छा टाइम था, उसमें बुरे टाइम में कौन मेरे साथ था, मेरा फैमिली मेंबर साथ था। इसीलिए फैमिली को वैल्यू सबसे अधिक देना चाहिए। फैमिली से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है। इसीलिए आपको यानी कि लाइफ एजुकेशन यही सिखाता है कि लाइफ एजुकेशन कि आप फैमिली को विशेष ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी काम हो। हमारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट काम क्या है और नॉट इंपॉर्टेंट काम क्या है, और एकदम इंपॉर्टेंट काम क्या है और यानी कि अर्जेंट काम क्या है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको हमारे वीडियोस में मिलेगा। आवाज थोड़ा मध्यम हो सकता है लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये नहीं देखिएगा कौन बोल रहा है। आपको जीवन को सही से समझना है तो आप इस चीज को समझिए कि हमें बड़े पत्थर से ही अपने घर को भर लेना है, उसके बाद जो आ सके हम उसको समाहित कर सकते हैं। बस इसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। और सब चीज को प्राप्त करने के लिए, अगर फैमिली को खुश रखने के लिए हमें धन चाहिए। धन को एकदम ये नहीं समझ लेना है कि सब कुछ है, लेकिन ये चाहिए ही चाहिए। इसको एक यानी कि जीवन को आसान बनाने का एक साधन समझिए। वो पेट्रोल समझिए जो भाई जितना जो उतना ही जरूरत है जितना हम गाड़ी चला सकते हैं। हमें आपको यही सिखाना है। सिर्फ उपदेश देने से, डायलॉग सुनने से या डायलॉग देने से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब आप चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि भाई हम किसी माध्यम से बचत करके, निवेश करके हम धन कमाए, कुछ स्किल सीखे जिससे हमको पैसा आए। उसके बाद ही हम अपनी फैमिली को, इस बड़े पत्थर को सही सलामत रख सकते हैं। यानी जीवन में आप बहुत पैसा कमा लिए, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपका फैमिली सदस्य आपके पास नहीं होगा तो क्या पैसा उस पर दे, क्या फायदा उस पैसे का। ये आपको समझना होगा कि आप धन क्यों कमाना चाहते हैं, फैमिली के लिए कमाना चाहते हैं।
तो फैमिली के को पहले सुख तो देना होगा। अगर आप धन नहीं दे सकते तो उसको अच्छा व्यवहार कीजिए, उसके साथ उसको इज्जत दीजिए जो जिस योग्य है। धन से आप ये तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन, यानी कि फैमिली में किसको ज्यादा इज्जत देना है, किसको कम देना है। धन ये डिसाइड नहीं करता है, यानी कोई ज्यादा धनवान हो गया तो उसको ज्यादा इज्जत देना है, अगर मेरा रिश्तेदार कोई गरीब है तो उसको इज्जत नहीं देना, सबको समान इज्जत देना है। अगर आप शुरू से दे रहे हैं तो, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। अगर किसी का अब हम पैर छूते हैं या किसी को प्रणाम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमेशा वो चीज बरकरार आपके साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम गरीब हैं तो हम बड़े का इज्जत कर रहे हैं और जब हम पैसे वाले हो जाएंगे तो बड़े का इज्जत नहीं करेंगे। गरीब हो या अमीर, सबको समान दृष्टि से आपको देखना होगा, तभी जीवन आपका सार्थक होगा। जीवन को समझने के लिए अगले चैप्टर में आपको यानी पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।